हाँ, कर्व टूल पर जाते हैं। कर्व टूल ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। कंट्रोल पॉइंट कर्व, कंट्रोल कर्व थ्रू पॉइंट्स, कर्व आइसोलेट पॉइंट्स, हैंडल कर्व, आइसोलेट कर्व ऑन सरफेस, हैंडल कर्व, स्केच, स्केच ऑन सरफेस, स्केच ऑन पॉलीगॉन मैश, कर्व, कंट्रोल पॉइंट फ्रॉम पॉलीगॉन। ये सारे जो लिखे हैं इनको आप पढ़ने से ही समझ आ जाएगा कि ये कर्व क्या करने वाला है। तो कंट्रोल पॉइंट कर्व हम बनाते हैं तो इसमें क्या है कि ये बिल्कुल एंगुलर सरफेस बन रही हैं सारी, इसमें कोई कर्व नहीं है, समझ गए। तो जैसे आप कर्व थ्रू पॉइंट्स बनाएंगे वही सिंपल कर्व थ्रू पॉइंट, सिंपल वाली चीज आ गई कि पॉइंट होगा तो आप उससे बना सकते हैं। जैसे ये है पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो हमने लिया, हमको कर्व थ्रू पॉइंट्स, ये लीजिए, ये बन गई आपकी लाइन। तो पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहां जहां पॉइंट है उसके बाद आप कर्व थ्रू पॉइंट बना सकते हैं। कर्व आइसोलेट पॉइंट्स, देखिए ये, अब ये है इंपॉर्टेंट चीज, कर्व आइसोलेट पॉइंट। देखिए आप इसको कैसा भी बना सकते हैं और इसको बाद में आपको जैसे एडिट करना है, आप गलत बन गए तो इसलिए ये इतने सारे पॉइंट आपको शो हो रहे हैं। इसको जैसे आपको यहाँ से मूव करना है, इस पॉइंट से मूव करना है, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और इसको आप मूव कर सकते हैं इजीली, सिंपल। जैसे हम इलस्ट्रेटर में ए प्रेस करके उसको वो करते थे ना, एक एक पॉइंट को मूव करते थे, वैसे ही इसमें आप मूव कर सकते हैं। और मैं कर्व टूल सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा था, उसका रीजन ये है कि आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड करके हम कुछ भी बना सकते हैं, समझ गए। ये एक्सट्रूड, एक्सटेंड, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा धीमे धीमे, सारी चीजें एक एक करके। सबसे पहले ये कर्व के बारे में आप जानेंगे। तो ये कर्व आइसोलेट कर्व, ये आपको कुछ भी बना के देती है। हैंडल कर्व, ये देखिए, ये जैसे पेन टूल इलस्ट्रेटर पे काम करता था, सिंपल सेम वैसा ही काम करता है, देख रहे हैं। तो ये है इसमें। तो इसके बाद पहुंचते हैं हम आइसोलेट कर्व ऑन सरफेस। ये सरफेस के ऊपर कर्व बनाता है, अपने आप बना लेता है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये सरफेस है अभी, तो आपको इसके ऊपर वो बनानी है, तो ये सिलेक्ट किया आपने, ये ये ये, तो ये अपने आप उस पर सरफेस बन जाएगी, ये बन गई, देखिए अपने आप कर्व बन गई, सॉरी गाइस, अपने आप कर्व बन जाती है, देखिए उसके चारों तरफ कर्व बन गई, देखिए। दिस इज कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ, एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक विंडो में इसलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा बड़े में देखेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। हैंडल कर्व, स्केच, स्केच ऑन सरफेस, सरफेस पर स्केच अपने आप बना सकते हैं, आप कोई भी स्केच भी बना सकते हैं। देखिए, ये देखिए पेन की तरह यूज होता है ये, देखिए हो रहा है। आपको कभी किसी चीज को ऑन सरफेस, ऑन मैश कुछ भी बनाना है तो आप बना सकते हैं। ये क्लोज्ड भी बनता है, देखिए ये क्लोज हो गया अपने आप, ये आपने बनाया, ये क्लोज्ड। आप करने इतना बना रहे हैं वो पूरा बन जा रहा है, देखिए ये इतना बनाया हमने, देखिए ये हमने इतना बनाया, ये पूरा बन गया। ये क्लोज्ड, क्लोज पर हमने क्लिक कर दिया ना इसलिए, और ये हम ओपन करेंगे तो ओपन बन जाएगा। ये कभी कभी काम आता है हमारा कि हमको किसी चीज को, हमने इमेज पीछे लगाई, समझ गए, उसको वो करना है, कॉपी करनी है, उसकी रेप्लिका बनानी है, उसके थ्रू हमको कुछ बनाना है, तो ये चीजें उसमें काम आती हैं। स्केच, स्केच ऑन सरफेस, अपने आप सरफेस, सरफेस के थ्रू ये स्केच बनाएगा। स्केच टू पॉलीगॉन मैश, कर्व कंट्रोल फ्रॉम पॉलीलाइन, कर्व थ्रू पॉलीलाइन, वर्टिक, वर्टिक्स, समझ गए। अब ये क्या है, थ्रू वर्टिक्स, इसने बोला थ्रू वर्टिक्स, तो ये चीज पॉलीलाइन वर्टिक्स। अभी हम थ्रू पॉलीलाइन वर्टिक्स, तो अभी जैसे हमने ये बनाई, ये 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगुलर लाइन बनी है सारी। तो हमको
यहाँ पे कुछ कर्व नहीं है तो इसको सिलेक्ट किया, ये कर्व बन गया, उन्हीं पॉइंट्स के साथ ये कर्व बन गया। यूनिफॉर्म यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कॉर्ड, ये सारी चीजें देखिए अपने आप इनसाइड द कंट्रोल पॉइंट या आइसोलेटेड, जैसी भी आपको चाहिए वैसी बन जाएगी। तो डिग्री भी है कि जैसे आपने 5 दबाया तो ये और बड़ा हो गया, आपने 10 दबाया तो और बड़ा हो गया, ये डिग्री भी काम आती है कभी कभी। तो यहाँ से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक नहीं होगा। हाँ, कॉनिक कभी कभी कौन बनानी होती है तो ये कौन बन गया, लो कौन बन गया। आपने स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, आपको मिडिल पॉइंट कहाँ चाहिए, ये कौन बन गया। एक तरीके से एंगल कह सकते हैं आप, बन जाता है इसमें, आर्क कह सकते हैं। कॉनिक परपेंडिकुलर एट स्टार्ट, टेंजेंट एट स्टार्ट, पैराबोला फ्रॉम थ्री पॉइंट्स, वही सिंपल, पैराबोला बाय फोकस बाय वर्टेक्स, हाइपरबोला, कैटनरी। कैटनरी क्या है, कैटनरी ये आपकी टूटी टूटी, मतलब ऐसे, इसका मतलब तो देखो मुझे भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको गाइस इसके बारे में देख के बताऊंगा। हेलिक्स, हाँ हेलिक्स टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिक्स टूल के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा अभी, और उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो हेलिक्स में क्या होता है कि जैसे आपको एक तरीके से स्प्रिंग बनाने के काम आता है ये, कोई भी चीज स्प्रिंग में बनानी है तो हेलिक्स के टूल से आप मदद से बना सकते हैं। और आप किसी भी टूल को सिलेक्ट करके, मैंने जैसे कि आपको बताया, किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हमको ये हेलिक्स टूल है, हेलिक्स टूल को यहाँ से आप डायमीटर भी डाल सकते हैं कि जैसे आपने 3 डाला तो ये 3, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर होगा वो यूज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है वो। टर्न्स कितने चाहिए, 3, इसमें 3 लिखा है, अभी हमको 10 चाहिए तो हमने 10 डाल दिया तो ये टर्न 10 होगा। समझ गए। कभी कभी ये डिस्टेंस में यूज करना पड़ता है कि हमारे पास इतनी ही डिस्टेंस है, अब हम क्या करेंगे, तो ये यहाँ से हम जाके चेंज कर सकते हैं। ये जो पिच है इसको डिस्टेंस बोलते हैं, समझ गए। यहाँ से जैसे हमने 10 डाला तो ये पिच कितना वो चाहिए, कर्व। वर्टिकल हेलिक्स, ये देखिए, समझे, वर्टिकल हेलिक्स था ये आपको इसमें समझ आएगा फ्रंट व्यू में। देखिए पिच 1, टर्न 1 2 3 5, 5 लिख देते हैं चलिए। हेलिक्स में ये सर्कल क्यों बना रहा है, चलिए कोई दिक्कत होगी इस टूल में, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ तो गाइस हम थे वर्टिकल हेलिक्स। तो वर्टिकल हेलिक्स क्या है कि ये लाइन के, मतलब ये सी प्लेन के वर्टिकल बनेगा। देखिए ये जैसे बनाया, ये देखिए स्प्रिंग बन गई, ऐसा है। तो ये वर्टिकल हेलिक्स हो गया। हेलिक्स का मतलब, वो वर्टिकल हेलिक्स में इतना ही डिफरेंस है कि हेलिक्स आप कहीं भी बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बना दिया, बट आपको सिर्फ वर्टिकल ही बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, वर्टिकल हेलिक्स। फिर हम जाते हैं स्पाइरल, जलेबी। जलेबी कैसे बनती है, ऐसे बनती है जलेबी, देखिए ये जलेबी बन गई सिंपल। जब कभी कभी आपको जलेबी क्विल या क्वाइल जो भी बोलते हैं वो बनाने की आवश्यकता होती है। ये डायमीटर आपने दिया, ये देखिए आप चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर अलग नीचे अलग, एक तरीके से आइसक्रीम की तरह बन गया आपका, कोन की तरह, देखिए बन गया। तो ये सारी चीजें इसमें आपको काफी ज्यादा बेनी, मतलब कह सकते हैं कि काफी ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, फ्रीडम। इसमें आपको काफी ज्यादा फ्रीडम है, आप जो बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। जैसे
स्पाइरल था, ये एंगल ऐसे सिलेक्ट करके था, ऊपर का सिलेक्ट किया, अब फ्लैट भी बन जाता है ये अभी एक तरीके से इसमें आपको हाइट देनी पड़ रही थी, विदाउट हाइट भी आप बना सकते हैं। जैसे आपने ये बनाया, ये बन गई जलेबी। डायमीटर लिया और फिर सेंटर पॉइंट ले लिया, रेडियस ली और सेंटर पॉइंट ले लिया। ये आपको टॉप व्यू में मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छे से। हमने जैसे कल बताया था कि स्पेस दबाने पे आप फिर से बैक टूल पर चले जाते हैं। तो ये था हमारा ट्विन कर्व। ट्विन कर्व कुछ नहीं है, दो कर्व के बीच में कर्व्स बन जाती हैं। अब आते हैं हम सर्कल पे। सर्कल क्या होता है? सेंटर रेडियस। देखिए सारी चीजें इसमें लिखी हैं, सेंटर रेडियस, इसमें आपको रेडियस देनी पड़ेगी। डायमीटर, सर्कल 3 पॉइंट्स के थ्रू आप सर्कल बनाएंगे। सर्कल अराउंड कर्व, कर्व के परपेंडिकुलर ये सर्कल बनाता है। समझ गए? ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कर्व है, ठीक है, अब आपको इसके चारों तरफ वो बनाना है सर्कल। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें आपको इसके चारों तरफ आपको सर्कल बनाना है। तो हम सर्कल टूल पर जाएंगे, इसमें अराउंड कर्व करेंगे। ये हमने लिया, यहाँ से सिलेक्ट किया, ये देखिए ये इसके चारों तरफ बन गया। तो इसका यूज अराउंड कर्व का ऐसे होता है, सर कर्व के चारों तरफ। इसमें सब कुछ लिखा है, सर्कल टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, सर्कल टेंजेंट टू 3 कर्व्स, ये सारी चीजें लिखी हैं। और सर्कल आपको कहीं से तोड़ना है, मरोड़ना है, तो यहाँ पे खूब सारे पॉइंट्स के साथ भी सर्कल बन जाता है। नॉर्मल सर्कल में क्या होता है कि सिर्फ 4 पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ डिफॉर्म में और उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे आपने ये सर्कल बनाया, इसमें आपको सिर्फ 4 पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ से आप डिफॉर्म कर सकते हैं। समझ गए? बट इसमें क्या है डिफॉर्मेबल में, कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं, और यहाँ से मूव कर सकते हैं। जहाँ से आपको जैसे मूव करना है, या इसको ऐसे ऐसे जहाँ मूव करना है आप कर सकते हैं। अगर आप यही ऑर्थो में होते तो आप सिर्फ 90 डिग्री पर ही वर्क कर सकते हैं। ऑर्थो का काम ये है। तो हमने सर्कल टूल भी देख लिया। सर्कल टूल एक बार हम जल्दी देख लेते हैं। ये सेंटर से रेडियस, ये सेंटर से डायमीटर, ये 3 पॉइंट, ठीक है। अराउंड कर्व हमने आपको बता ही दिया है, इसके अराउंड ये सर्कल बन गया। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी यूज आती हैं। अब हम जाते हैं एक तरीके से इलिप्स। इलिप्स में भी सेम है, बिल्कुल सेम रेडियस और डायमीटर और उसके साथ। फिर आते हैं आर्क टूल। आर्क टूल भी बिल्कुल सेम है। आर्क, सेंटर, स्टार्ट, एंगल, सारी चीजें लिखी हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आर्क सेंटर, आर्क का सेंटर लिया, स्टार्ट लिया, एंगल लिया। दिस इज सिंपल। आर्क एंड पॉइंट, स्टार्ट एंड पॉइंट ऑन आर्क। समझ गए? देखिए एंड, स्टार्ट एंड पॉइंट ऑन आर्क। जितना बड़ा आपको आर्क चाहिए उतना बड़ा आर्क बन जाएगा। तो आर्क टूल में सारी चीजें लिखी है, पॉइंट ऑन आर्क एंड। जैसे हम स्टार्ट एंड पॉइंट हो गया हमारा, स्टार्ट पॉइंट ऑन आर्क। ये देखिए, ये इसके अकॉर्डिंग जितना भी बड़ा आपको आर्क चाहिए एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग उतना बड़ा आर्क बन जाएगा। स्टार्ट एंड डायरेक्शन एट स्टार्ट, स्टार्ट डायरेक्शन एट स्टार्ट, स्टार्ट एंड रेडियस, जितनी आप रेडियस देंगे उतना। टेंजेंट टू कर्व, ये सारी चीजें जैसे आप बनाएंगे तो धीमे धीमे एक्सप्लोर करेंगे। तो हम जाते हैं अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कॉर्नर टू कॉर्नर बना सकते हैं। रेक्टेंगल कॉर्नर, सेंटर से आपको अगर रेक्टेंगल बनाना है, मिड पॉइंट से आपको, मिडिल पॉइंट से या सेंटर से आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं। आपको फिर 3 पॉइंट रेक्टेंगल बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा और तीसरा पॉइंट ये रखा, उतना ही बड़ा रेक्टेंगल बन गया। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जैसे हमको रेक्टेंगल बनाना है इस पॉइंट पे, तो यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ से रेक्टेंगल बन गया। अभी क्या है कि हमको जैसे यहाँ रेक्टेंगल बनाना है तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, हमको कितना बड़ा बनाना है, इतना बड़ा, ये बन गया। समझ गए? तो ये रेक्टेंगल टूल, ये हमारा पॉलीगॉन।
तो इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा। तो ये पॉलीगॉन टूल है। तो पॉलीगॉन टूल में क्या होता है कि यहाँ नंबर ऑफ साइड्स आती हैं। जैसे ये 5, तो ये 5, ठीक है। फिर से हमने वही टूल लिया, यहाँ पे हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से हमने स्टार्ट किया, 3, तो ये ट्राइंगल बन गया, ये देखिए, ठीक है। यही चीज अगर हम यहाँ 6 डाल दें तो ये हेक्सागन बन जाएगा। ये देखिए, तो आपको बस यहाँ साइड्स डालने की जरूरत है। जितनी आप डालेंगे उतनी आप पाएंगे, आ जाएंगे। जैसे आपने 10 डाल दिया तो 10 आ जाएंगे, ये आ गए। इसके बाद ये क्या होता है, ये सर्किल के, ये देखिए, अब उसमें लिखा क्या है, सरकमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, सरकमस्क्राइब्ड, समझ रहे हैं, सेंटर रेडियस। आपने पहले सेंटर दिया फिर रेडियस, इसमें आप ऐसा नहीं कर रहे थे। फिर हम जाते हैं पॉलीगॉन एज, एज टू एज कितनी, जैसे हमको इस एज से इस एज पे बनाना है, इस डायरेक्शन मतलब इस साइज में बनाना है कि एज इतनी होनी चाहिए भाई हमारी, या मिड पॉइंट तक होनी चाहिए, या भाई यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, तो ऐसे बना सकते हैं। स्क्वायर, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर सेंटर पॉइंट से स्क्वायर बनाना, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं वही सेम चीज़, स्क्वायर एज, एज के थ्रू स्क्वायर बनाना, और स्क्वायर स्टार, स्टार, ये देखिए स्टार भी बन गया। आपको और बड़ा स्टार बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ नंबर ऑफ साइड्स लिखी हैं, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स लिख दिया आपने 10, तो आप ये देखिए ये बना। नंबर ऑफ साइड्स आपने लिख दिया 6, तो ये देखिए नंबर ऑफ साइड्स आपने 6 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये 6, नंबर ऑफ साइड्स आपने 10 लिख दिया तो 10 हो जाएंगे, 10, ये देखिए 10। तो इससे स्टार बनता है, कभी कभी स्टार भी यूज आता है। फिर हम पहुंचते हैं फ्लिट कर्व, ये सारी चीजें, ये कर्व के टूल को यूज, कर्व को यूज करने के लिए फ्लिट करना है, कि जैसे आपको कॉर्नर स्मूथ करना है, ये सारी चीजें। तो आज हमने कर्व के बारे में सीखा, सिर्फ इन एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 टूल्स के बारे में सीखा। इनके बारे में आप कल रिवीजन करें। और जो कि मैंने बताया आपको, कि मैं आपको एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, और एक दिन में मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये टूल काफ़ी बड़ा है। तो जैसे कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और मुझे क्या बोलते हैं, मैं आगे लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम की, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और आप मुझे क्या बोलते हैं कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप पूछना चाहते हैं। बहुत सिंपल है राइनो, बट ये है कि आपको समय देना पड़ेगा, और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इफ आप सीखना चाहते हैं तो आप, कोई भी सीख सकता है, मैं भी अभी ही सीखा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 3 4 साल ही हुए हैं सीखे हुए। और मैं आपको एक बारी में नहीं बता सकता, सिंपल है। इन 4 के बारे में आप, 8 जो टूल मैंने बताए हैं उनके बारे में आप कल प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलेंगे, ऐसे ही आपको मैं समझाऊंगा, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा चीज़ें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्ते।